नमस्कार प्यारे मित्रों, आज एक बार फिर नीलू कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इकाई 7 कक्षा 10। क्यों बेटा? इकाई 7 है निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 के लिए। ये पेपर में इसके क्वेश्चन 2 नंबर में आना है। कितने नंबर में आना है? 2 नंबर में। इसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद करना पड़ेगा। वो सिंपल है, हालांकि ये तो एक फार्मूले से हो जाएंगे। दो बिंदु के बीच की दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, आपको पता होगा। क्या होता है बेटा? पी क्यू बराबर x2 माइनस का वर्ग बाई 2 माइनस बाई 1 का वर्ग। ये दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला है, ये आपको अच्छे से याद करना है। क्यों बेटा रिंकू? सभी लड़कियां सुना? क्या अच्छे से याद करना है। नंदिनी, कौन कौन है ये? साक्षी, राधे, रोशनी, कुसुम, है ना बेटा? इनको अच्छे से याद करना है ताकि पेपर में आप अच्छे सवाल को करके आए। तो ये तो दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला हुआ। इसके अतिरिक्त और भी फार्मूले होते हैं, जैसे आपको पता होगा मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है? मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x बराबर x1 धन x2 बटे 2, y बराबर y1 धन y2 धन y1 धन y2 बटे 2। और एक विभाजन सूत्र होता है, एक अंत विभाजन सूत्र होता है और एक बाह्य विभाजन सूत्र होता है। होता है कि नहीं होता है? अंत विभाजक बिंदु के निर्देशांक किसी को याद है? यहां कौन को याद है? चलो सुनाओ, खड़े हो गए सुनाओ बेटा। अंत विभाजक बिंदु के निर्देशांक क्या होता है? पूर्ति। सुनाओ बेटा, बोलो। x बराबर, बोलो, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। हाँ, अंत विभाजक बिंदु का फार्मूला होता है, अंत विभाजक बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x बराबर m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 धन m2। इसी प्रकार y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 धन m2। 10वीं क्लास में दो बिंदु के बीच की दूरी का यह है। आप आगे 10वीं अच्छे से अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होने के बाद में 11वीं में जाओगे, 12वीं में जाओगे तो बिंदु बढ़ जाएंगे। अभी एक्स वाई है, वहां पर एक्स वाई जेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहां पर याद करना है, दो बिंदु के बीच की दूरी याद करना है। 2 नंबर में आपके ये पेपर में 101% आना ही है। इसके लिए चाहो तो आप इसका डायग्राम बनाओ हल्का सा। दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा? दो बिंदु के निर्देशांक ये है बेटा। रोशनी, ये कोई रेखा है, सरल रेखा। पहला बिंदु, इसको नाम ए दे दो, ए दे दो, पी दे दो, आपकी इच्छा है बेटा। तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या दे रखे हैं बेटा? उसने -5,7 है ना। और बी बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं -1,3 है ना। और हमसे पूछा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? आरती अभी बताया था बेटा। सचिता, क्या होता है? इसके बाद में और कौन बताएगा दो बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला? रिंकू बोलेगा, जोर से बोलो रिंकू बेटा। क्या होगा? पी क्यू बराबर, पहले लिख लो, या दिया है लिख लो, दिया है। तो चाहो तो इनको नाम दे दो। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये हो गया x2, और ये हो गया बेटा y2। लिख सकते हो x1 बराबर में -5, y1 बराबर क्या हो जाएंगे, और x2 बराबर क्या हो जाएगा, और y2 बराबर 3।
तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है, क्या होता है? पी क्यू बोल दो, ए भी बोल दो, आपकी इच्छा है बेटा, है ना। अंडर रूट, सबसे पहले करनी बोला करो, अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर 2 ए भी बराबर लिखो। यहां पर जो इसके जो मान है वो ध्यान से रखना और कुछ भी नहीं करना है, आंसर आपका आ जाएगा बेटा। x2 का मान क्या है? x2 का मान -1, माइनस फार्मूले में है। x1 का मान क्या है? -5, -5 मान है x1 का, और फार्मूले में माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस, ये सूत्र का प्लस। y2 का मान कहाँ है? 3। y1 का मान 7 की पावर ए बी बराबर 5 में से घटा दो 1, कितने बच गए? 7 में से गए 3, माइनस के की पावर ए बी बराबर 4 का वर्ग क्या होता है बेटा? -4 का वर्ग भी, तो 16 को 16 जोड़ लें, कितने हो जाएंगे? इसके गुणनखंड कर लो चाहो तो। गुणनखंड क्या हो जाएंगे हमारे? 16 के 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। और जिसके जोड़े बन गए ना उसको बाहर निकाल लेंगे। इसका जोड़ा बन गया दोनों के 2 के, ए बी बराबर जोड़े 2 बाहर निकल गया यहां से, और यहां से भी 2 बाहर निकल गया, और ये बाहर रहा। ए बी बराबर 4 करनी 2, मात्रक लिख सकते हो। ये हमारे प्रश्न का क्या आ गया? आंसर आ गया। इसको उतार लो अच्छे सभी। इसके बाद में अगला सवाल है अपना 2,3 लिख सकते हो। ए बिंदु के निर्देशांक 2,3, बी बिंदु के निर्देशांक 4,1। चाहो तो यहां भी लिख दो। x1 का मान कितना है? 2। y1 का मान कितना है? x2 का। तो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? मैं सिवारे खड़े आओ। सिट डाउन। राधे बेटा सही है ना ये? आप देखो ध्यान से। तो इसमें ये फार्मूला आपको बेटा अच्छे से याद रखना है, ठीक है? तो रख दो इस फार्मूले मान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुसुम देखो बेटा इधर, x2 का मान देखो कहाँ है? 4। x1 का देखो की पावर, y2 का देखो कहाँ है? नंदनी देखो बेटा इधर, पावर 2 है ना। तो ए बी बराबर 4 में से गया 2, कितने बच गए बेटा? 2 का, और यह -2 का। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा अपना? काजल क्या हो जाएगा? 2 का वर्ग क्या होता है? 4। और -2 का वर्ग क्या होता है? 4। राधिका क्या होता है? 4। तो 4 और 4 कितने हो गए बेटा? 8 हो गए। 8 का रूट क्या होता है? 2 करनी 2, 2 करनी मात्रक। ये हमारा क्या है इसका आंसर। अब नंबर तीसरा है बेटा, इधर देखो हेमंत, अगला इसी प्रकार से करना है बेटा हमें ध्यान से, ठीक है? तो
काना देखो बेटा, तो इसमें वही फॉर्मूला लगेगा बेटा, सभी के मान यहाँ वही रखना है। जैसे ये तो हो गया x1 का मान, y1 का, x2 का और वही दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगा देना बेटा। ए बी बराबर आपको पता ही है क्या होता है, करनी में x2 माइनस का वर्ग y2 माइनस y1 की घात 2। आ गया ना अनिल, इधर आ गया ना बेटा। x2 का मान माइनस का a, माइनस फार्मूले में x1 का मान कहाँ है बेटा, a वर्ग है तो y2 का क्या है, माइनस a, और माइनस सूत्र में है ना, y1 का कहाँ है, अरे y2 का मान क्या है, माइनस का b, b नहीं b, तो माइनस यहां पर है, y1 का मान क्या है, b, b मत बोला करो, b फोर बोल, है ना। अब माइनस और माइनस क्या होता है, कौन, प्लस, क्या होता है, क्या होता है, चिन्ह काय का आता है, ध्यान रखना, माइनस और माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का ही आता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो माइनस का और माइनस की कितने होगा, 2a, 2a की पावर, इधर माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2b की पावर 2। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, क्या नाम है इसका, पीली शर्ट का क्या नाम है, शिवम। माइनस 2a का वर्ग क्या हो जाएगा बेटा, 4a का वर्ग, बोलता क्यों नहीं है, 2b का वर्ग, 2b के ऊपर क्या है, वर्ग है ना बेटा, तो 2b, देखो भाई तुम्हें यहां पर समस्या आती होगी, माइनस के 2 लिखे हैं सर तो प्लस के लिखते हैं बेटा, ऐसा होता है ये, माइनस का 2b गुणा माइनस का 2b, माइनस से कट गया, 2 दूनी कहाँ लिखू, यहाँ, और b का वर्ग। अब ए बी ऐसा कैसा रहेगा, दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब दोनों में एक जैसा, 4 हम बाहर निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b, 4 का रूट क्या होता है बेटा, 2, चाहो तो 2 बाहर निकाल लो, अंदर में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मात्रक, ये हमारा आंसर। देखो बेटा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को जरूर बताएं जो इस वर्ष कक्षा 10वीं का एग्जाम देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।